हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के होम साइंस के भोजन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भोजन से आप सभी अच्छी भली भांति प्रकार से परिचित होंगे। अगर भोजन की पूछा जाए कि भोजन क्या है या भोजन की परिभाषा क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है कि भोजन वह चीज़ है जिसको हम प्रतिदिन खाते हैं। यह बात अलग है कि भोजन कभी हमारी पसंद का हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें पसंद ना हो। परंतु बच्चों, भोजन जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें भोजन की परिभाषा और उसकी परिभाषा ऐसी क्यों है, ये जानना अति आवश्यक है। तो चलिए पहले समझते हैं भोजन की परिभाषा क्या है। बच्चों, भोजन वे सभी पदार्थ हैं जिनकी रासायनिक संरचना रक्त में अवशोषित किए जा सकने योग्य हो तथा जो शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न पाचक रसों में घुल सकें और शरीर के लिए उपयोगी हों। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें एक एक शब्द का अर्थ है जिसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि भोजन वे सभी पदार्थ हैं जिनकी रासायनिक संरचना रक्त में अवशोषित किए जाने योग्य हो। मतलब जब हम भोजन करते हैं तो आप सभी ने पाचन नामक चैप्टर पढ़ा होगा पहले भी और समझते हैं कि पाचन क्या होता है। तो हम जिस भोजन को खाएं वह पचने योग्य हो तथा शरीर के लिए उपयोगी हो, और पचेगा तभी वह भोजन हमारे शरीर को उपयोगी होगा। कैसे? अब जैसे भोजन में हमने चावल, दाल, सब्जी ये सारी चीज़ें खाई तो क्या होगा? चावल से क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी। दाल में प्रोटीन होती है, प्रोटीन से हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत होगी। सब्जियां क्या होती हैं? विटामिन की भंडार होती हैं। तो क्या है, हम दाल चावल सब्जी जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जा रहा है तथा उपयोग में लाया जा रहा है। तो भोजन क्या हुआ? भोजन वे सभी पदार्थ हैं जिनकी रासायनिक संरचना रक्त में घुलने योग्य हो तथा विभिन्न प्रकार के पाचक रसों में घुल सकें और शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। अब है भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि भोजन करने से सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए हम कुछ घंटों के लिए भोजन ना करें, या ये मान लीजिए कि एक दिन का उपवास होता है, दूसरे दिन कितनी जोरों की भूख लगती है, या उपवास वाले दिन भी बहुत तेज़ भूख लगती है, लेकिन हम फिर भी क्योंकि हमारा उपवास है इसलिए शांत रहते हैं। तो भोजन का सबसे पहला कार्य क्या हो गया कि आपकी भूख मिटाना। भूख एक शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्था है। दूसरा भोजन का कार्य है आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। जब आपको बहुत भूख लगी होगी तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा और आप थकान का अनुभव भी करते हैं। तो भोजन का पहला कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करना। कैसे? भोजन में जो प्रोटीन का भाग है वह हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। तीसरा काम है शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना व निरोग रखना। भोजन का वह अवयव या वह पार्ट जिसमें हम विटामिन्स और मिनरल्स यानी सब्जियां और फल खाते हैं, उसके द्वारा ही हमें प्रतिरोधक क्षमता मिलती है जिससे हमारा शरीर निरोगी बना रहता है। अब ये तो भोजन के कार्य हो गए जो हमें दिखाई पड़ते हैं, परिलक्षित होते हैं कि ये भोजन के कार्य हैं। लेकिन इसके अलावा भोजन के कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं दिखाई देते हैं। जैसे भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य और भोजन का सामाजिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य यह है कि अभी मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, जैसे आप कुछ अच्छा पढ़ते लिखते हैं या कुछ अच्छा करके आते हैं तो आपकी मम्मी क्या बोलती हैं कि ठीक है आज हम आपकी पसंद का खाना बनाएंगे।
तो आपने चूँकि अच्छा कार्य किया है, वो आपको इनाम या रिवॉर्ड के स्वरूप में अच्छा भोजन जो आपको पसंद है वह भोजन करवाती हैं, तो आप मन से और प्रसन्न होते हैं कि हमारी माताजी ने हमारी पसंद का भोजन बनाया। तो इसी तरह से भोजन के बहुत से मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत टेंशन हो रही है और उस टेंशन में वो लगातार कुछ ना कुछ खाए जाते हैं। तो ये भी भोजन का एक मनोवैज्ञानिक पहलू ही है कि शायद उनको लगता है कि वो लगातार खाते रहेंगे या कुछ करते खाने जैसी चीज़ करते रहेंगे, खाने जैसी चीज़ मतलब चिप्स खाते रहेंगे या कुछ सूखे मेवे खाते रहेंगे, तो टेंशन पे उनका ध्यान कम जाएगा। हालांकि यह एक बहुत ही गलत आदत होती है। उसके बाद है भोजन के सामाजिक कार्य। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब भी कोई उत्सव होता है तो भोजन की व्यवस्था ज़रूर होती है, और इसके अलावा छोटे मोटे जलपानों की व्यवस्था होती है। जैसे घरों की बात हो गई, स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी को छोटे मोटे जलपान की व्यवस्था हम लोग करते हैं। इसी तरह से हमारे घर में पूजा पाठ या कोई शादी ब्याह हो तो भोज का आयोजन होता है। तो ये थे भोजन के 2 और अलग कार्य जो कि प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई देते हुए भी अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब है बच्चों खाद्य समूह। खाद्य समूह क्या होते हैं कि जितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनको अध्ययन की सुविधा के लिए 7 समूहों में बांट दिया गया है, जो कि कुछ इस तरह से हैं बच्चों। पहला समूह जो होता है उसमें सभी हरी पत्तेदार सब्जियां व पीली सब्जियां आती हैं। दूसरा समूह सभी प्रकार के खट्टे फल, गोभी में बंद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सभी प्रकार की गोभियां आ जाती हैं। और उसके बाद तीसरा समूह है आलू तथा और अन्य सब्जियां, कंदमूल टाइप की। चौथा समूह होता है दूध तथा दूध से बने बहुत से पदार्थ। दूध से बच्चों दही, पनीर या जितनी चीज़ें बनती हैं सब इस समूह में आती हैं। हमारा अगला समूह है 5वां समूह, जिसमें मांस, मछली, अंडा तथा सभी प्रकार के दालें व सूखे मेवे आते हैं। छठा समूह है सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि सब इस समूह में आते हैं। 7वां समूह है वसा और तेलों का। तो ये जो 7 खाद्य समूह है इन्हीं से प्रतिदिन का आहार या संतुलित आहार बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य का सबसे पहले तो स्वास्थ्य अगर पूछा जाए स्वास्थ्य क्या है या स्वस्थ व्यक्ति आप किसे कह सकते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति जो किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त ना हो, अपने सभी कार्य करने में सक्षम हो, उसको स्वस्थ कहते हैं या उसको ही स्वास्थ्य कहते हैं। बिल्कुल ठीक, स्वास्थ्य की ये एक परिभाषा हो सकती है, परंतु स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा इससे थोड़ी सी अलग है। स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा ये है कि शरीर का रोगों से मुक्त होने की दशा ही स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण निहित है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर में कोई रोग नहीं है इसलिए वह व्यक्ति स्वस्थ होगा, ऐसा कदापि ज़रूरी नहीं है। पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए हमारा मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है। अब है कि स्वास्थ्य को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख कारक हैं। शारीरिक स्वच्छता इसमें क्या आ जाएगा, जैसे प्रतिदिन नहाना, स्नान करना, अपने बालों को साफ रखना, नाखूनों को साफ रखना आदि। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत तरह की छोटी मोटी बीमारियां हमें हो सकती हैं। संतुलित आहार,
संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी प्रकार की पोषक आवश्यकताएं पूर्ण करने की क्षमता होती हो, वैसा आहार हमको प्रतिदिन ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और विश्राम और निद्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मादक पदार्थों के सेवन से बहुत ही दूर रहना चाहिए। संतुलित आहार। बच्चों, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो, अर्थात हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सभी उसमें मौजूद हों, अर्थात सब ऊर्जा देने वाले भी हों, शरीर निर्माण वाले तत्व भी हों और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता जिन पोषक तत्वों में है वह भी उस आहार में मौजूद हों। इसी प्रकार का आहार संतुलित आहार कहलाता है। बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके आगे आपके 9th क्लास में पोषण के बारे में पढ़ना है आपको। इसके लिए आप मेरे 10th क्लास के वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।